दोस्तों, आपने पहले बहुत सी वीरांगनाओं की कहानी सुन रखी होगी, लेकिन हमारे भारत देश में वीरांगनाओं की कमी नहीं थी। बस कुछ को इतिहास का दर्जा नहीं मिल पाया। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही वीरांगना की कहानी से रूबरू कराना चाहता हूं, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक वीरांगना से जुड़ी है। यह कथा 18वीं शताब्दी के बुंदेलखंड की है, जब समाज में विधवा स्त्री को अभिशाप माना जाता था। झांसी के पास बसे एक गांव में धरा नाम की युवती रहती थी। उसका विवाह मात्र 15 वर्ष की आयु में हुआ, पर 2 ही वर्षों में उसका पति एक युद्ध में मारा गया। पति की चिता ठंडी भी न हुई थी कि समाज ने उसके जीवन पर ताले लगा दिए। सफेद वस्त्र, टूटे कंगन, कटे हुए बाल। धरा अब इंसान नहीं, विधवा थी। उसे हंसने, सजने, यहां तक कि मंदिर जाने तक से रोका गया। गांव के सामंत की बुरी नजर उस पर थी। एक दिन उसने धरा को बुलवाया और कहा, अब तुझे सहारा चाहिए और सहारा मैं दे सकता हूं। धरा समझ गई, यह सहारा नहीं, शोषण था। उस रात उसने पहली बार चुप रहने से इनकार किया। वह सीधे झांसी के किले पहुंची, जहां रानी लक्ष्मीबाई के नाम का भय अंग्रेजों और अत्याचारियों दोनों को था। धरा को भीतर जाने नहीं दिया गया, पर उसने किले के बाहर बैठकर उपवास शुरू कर दिया। 3 दिन तक। कमजोर शरीर पर अडिग मन। अंततः रानी लक्ष्मीबाई को खबर मिली। धरा ने कांपती आवाज में कहा, महारानी, मेरा अपराध केवल इतना है कि मैं जीवित हूँ। रानी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने न केवल सामंत को दंड दिलवाया, बल्कि धरा को आश्रय दिया। उसे घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण मिला। 1857 के संग्राम में जब झांसी लड़ी, तो धरा भी लड़ी। वह विधवा नहीं थी, वह योद्धा थी। इतिहास में उसका नाम दर्ज नहीं हुआ, पर हर उस स्त्री में वह आज भी जीवित है, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना, और ऐसी ही और कहानियों के लिए अपना प्यार बनाए रखें।